एक बार एक एग्जाम से संबंधित मैं बात बताऊं आपको कि ठाकुर जी के पास एक लड़का गया, उसका भी एग्जाम शुरू होने वाला था। तो गया और बोला ठाकुर जी से, ठाकुर जी मेरा कल पेपर है तो आप आशीर्वाद दीजिए। तो ठाकुर जी हंसने लगे, बोले हम का आशीर्वाद दें तुमको, तुम जो पढ़ा होगा करेगा। तो बोला नहीं ठाकुर जी आशीर्वाद देंगे तो पेपर ठीक होगा। तो बोले तुम जाओ देना एग्जाम जाके। तो बच्चा गया एग्जाम देने। सुबह रात को सोया वो पहले, जब सोया तो सपने में उसको सपने में शब्द दिखाई देने लगे, पेपर दिखाई देने लगा कि क्या क्या क्वेश्चन है, ये आया और सपना में दिखाई देने लगा। और सपना में दिखाई देने लगा तो सोचा कि अच्छा ये बात है। तो सवेरे उठा और जो जो क्वेश्चन उसको याद भी था कि अच्छा यही क्वेश्चन दिखाई दे रहा था, और सवेरे उसको थोड़ा सा तैयार तो किया ही था और पढ़ लिया। आज संजोग की बात देखिए, जब वो जाता है एग्जाम देने और पेपर में वही क्वेश्चन आया था जो सपना में उसको दिखाई दे रहा था। और जय दिन गया पेपर देने, वैसे ही होते रहा उसके साथ और पेपर दिया, बहुत बढ़िया हुआ उसके पर। ये होती हमारे गुरु जी की कृपा। आदमी सोचता है गुरु जी की कृपा, अरे ये तो साधारण आदमी है। हम लोग बहुत लोगों से ठाकुर जी की चर्चा करते हैं। एक आपको बात बताएं, एक डॉक्टर रेवती मोहन, उनके बारे में है कि जब वो छोटे थे, क्लास 10th में पढ़ते थे, तो 10th में पढ़ते थे, वो रहते थे कलकत्ता में, जहाँ पे एक हॉस्टल में रहते थे वो, या एक कमरे में रहते थे, वहीं पढ़ते थे। तो एक कमरा में जहाँ रहते थे वो भारत सेवाश्रम संघ के बगल में था, तो वहाँ पे सन्यासी लोग आते रहते थे। एक दिन एक सन्यासी उनके घर में आया, तो उनके बिस्तर के पास जो है स्वामी विवेकानंद का, भाई आश्रम में तो स्वामी विवेकानंद का इम्प्रेशन उन्हीं का था, तो वो फोटो उनका रखा था, किताब रखा था और धूप बत्ती वहाँ पे लगाया था। तो वो आए सन्यासी जी, बोले कि ये तुम स्वामी विवेकानंद की पूजा करते हो? बोला कि हाँ, यहाँ तो स्वामी विवेकानंद की बातें होती हैं, रामकृष्ण परमहंस का आश्रम है तो उनकी बातें हमको अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं इनकी पूजा करता हूँ। तो बोले कि नहीं ठीक है, स्वामी विवेकानंद की तो तुम पूजा करते हो, लेकिन स्वामी विवेकानंद किसके भक्त थे? स्वामी विवेकानंद के जो गुरु जी थे रामकृष्ण परमहंस, उनके द्वारा उनको ज्ञान मिला था, तो तुम उनको क्यों नहीं पूजा करते हो? उनको करोगे तब ना मिलेगा, वो तो उनके भक्त थे। तो उसके दिमाग में आया, अच्छा ये बात है, सही बोल रहे हैं, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, तो वो कहाँ मिलेंगे? तो सोचा, वो तो बोल के चले गए। तो अब उनके दिमाग में उसके आ गया रामकृष्ण परमहंस की बात। एक दिन शाम को वो उसके हॉस्टल के पास या जहाँ रहता था एक तालाब था, तो तालाब पे शाम को घूमने जाता था। एक दिन बैठा था तो तालाब के पास एक आदमी थे, बैठे थे, वो उसको बुलाए, बोले कि जरा तुम्हारा हाथ देखे हैं। तो बोला कि हाथ देखते हैं, देखिए हाथ दिखाए। तो हाथ दो देख के उसको बोले, अरे तुम्हारे हाथ में तो ऐसी रेखा है कि तुम मलेच्छ देश में जाओगे और मलेच्छ भाषा में PhD करोगे, डॉक्टरेट करोगे। हंसने लगा, बोला अरे मलेच्छ भाषा मतलब जैसे इंग्लिश हुआ, दूसरे देश की लैंग्वेज, वो पढ़ोगे और उसी में PhD करने विदेश जाओगे। बोला अच्छा गजब आप बात करते हैं, हम किसी तरह से पढ़ रहे हैं, पढ़ने को पैसा नहीं है और हम पढ़ेंगे और विदेश जाएंगे। वाह भाई वाह, ऐसा कभी होता है क्या? जो हाथ में रेखा थी वो उसने बताया, आज बात आई गई चली गई। अब उसके दिमाग में था रामकृष्ण ठाकुर की बात। तो एक दिन उसकी किसी से मुलाकात हुई रामकृष्ण ठाकुर को लेकर के, तो बोले लोग कि अरे रामकृष्ण ठाकुर तो सशरीर फिर से जन्म लिए हैं। बोले अच्छा फिर से जन्म लिए हैं, कौन? बोले यही ठाकुर अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती नाम है उनका, उनके पास जाओ और उनका दर्शन करो। बोला अच्छा ये बात है। तो ठाकुर जी की फिर वो दीक्षा भी दिलाता है उसको, वो दीक्षा लेता है, आता है ठाकुर जी के यहाँ दर्शन करने, देखता है ठाकुर जी को। तो उसको भाई बच्चों को क्या है, बच्चा बोला ठाकुर जी हमको जो है वही पास होना है अपना जिस क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ठाकुर जी की कृपा से वो मैट्रिक पास हो गया
पास हो गया तो आया ठाकुर जी के पास, फिर बोलता है ठाकुर जी हमको ना अब इसके बाद क्या करें आप बताइए। तो ठाकुर जी बोले कि तुम ना ISC करो, जैसे हम लोग आचार्य के पास जाते हैं। तो बोला कि लेकिन ठाकुर जी पैसा वैसा तो नहीं है। तो ठाकुर जी बोले कि कोशिश करो, कोशिश करो। फिर गया कलकत्ता अपना, तो अपना ट्यूशन व्यूशन खोजा, पढ़ाया वढ़ाया, कहीं जाके रहने लगा। ISC कर लिया, ISC कर लिया। फिर आके ठाकुर जी से पूछता है कि अब क्या करें ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले BSc करो। तो बोला अब तो पैसा नहीं है। बोले ना फिर कोशिश करो। क्या आप कहाँ से, BSc में ज़्यादा ना पैसा लगेगा, कैसे कोशिश करेंगे। फिर गया तो एक दोस्त मिला उसको। दोस्त बोला सुनो तुमको हम एक आदमी के पास ले चलते हैं, उसका कोई बाल बच्चा नहीं है, एक वकील है, चलो उन्हीं से बात बन जाएगी, वहीं रहना वहीं पढ़ना। तो ले गए तो सही में वकील साहब उसको अपने घर पे रख लिए और बोले कि हम फीस उस देंगे, तुम मेरे साथ यहीं रहना, थोड़ा घर का काम वाम करना और बच्चे की तरह से रहना। रहा, BSc भी कर लिया। BSc कर लिया तो फिर आया ठाकुर जी के पास। देखिए कैसे ज्योतिषी की बात सच होती है और कैसे गुरु की कृपा होती है। आया तो ठाकुर जी से बोला ठाकुर जी BSc कर लिए। तो बोले कि BSc कर लिए, अब क्या करें। ठाकुर जी बोले अब कुछ ना करो, यहीं आश्रम में रहो, हम बैठे रहते हैं ना, मेरे सामने बैठे रहा करो, लोग आते हैं बात करते हैं, बस बात को सुनो बस। अच्छा ठीक है। तो अब रोज अपना वही आश्रम में रहता था, रोज बात को अपने ठाकुर जी को सुनता था। ठाकुर जी एक दिन बोले कि सुनो तुम ना जितना ये सब ग्रंथ है ये पढ़ जाओ, सब रामायण महाभारत कुरान बाइबिल, इसको पढ़ो, इसको पढ़ लो। तो बोला कि इससे क्या होगा। बोले कि तुम पढ़ो बस। तो उसको पढ़ लिए, पढ़ते रहे। फिर बोले अब ठाकुर जी 5-6 महीना बाद बोले ठाकुर जी सब पढ़ लिए। बोले कि अब तुम ना जो यहाँ स्कूल है बंगला स्कूल ठाकुर जी के यहाँ, बोले उसी में जाके पढ़ाओ, तपोवन में। तो उसको पढ़ाने के लिए भेज दिए। तो पढ़ाते थे अपना, और सुबह आते थे पढ़ाते थे, वहीं रहते थे। एक दिन ठाकुर जी बोले सुनो तुम ना एक काम करो। बोले क्या। बोले अब पढ़ाई लिखाई छोड़ो, अब फिर से पढ़ने जाओ। बोले अब क्या पढ़े ठाकुर जी। बोले ठाकुर जी तुम MA करो इंग्लिश से। बोले MA इंग्लिश से। अरे हम तो ठाकुर जी ISC किए BSc किए, तो साइंस की बात करिए, साइंस वाइंस का कोई चीज़ दीजिए, उससे MSc वगैरह कर लेंगे। बोले ना MA इंग्लिश, जब तुम्हारा नाम लिखा रहेगा रेवती मोहन विश्वास BSc MA इंग्लिश तो बड़ा अच्छा लगेगा। बोले ठाकुर जी बात तो ठीक है, लेकिन हमको ना अंग्रेजी आती नहीं है। तो बोले कि अंग्रेजी आती नहीं है, कैसे नहीं आती है। बोले ठाकुर जी अरे हमारे मास्टर साहब एक दिन पूछे कि मेरे पास एक कुत्ता था, चाहे मेरे पास एक कुत्ता है, इसका अंग्रेजी बताओ। तो मैंने उनको बोला था माई वाज ए डॉग। अब ऐसा आदमी को आप कहते हो कि अंग्रेजी में MA करे, ये तो दुनिया बदलने वाली बात है। ठाकुर बोला हम कुछ नहीं जानते, तुम जाओ। बोला कि जब बोल रहे हैं तो दीजिए पैसा है। बोले पैसा, तुम जाओ केस्टोदा के पास। तो केस्टोदा बोले कि तुम हम दे रहे हैं पैसा, जाओ एडमिशन करा लो, कलकत्ता जाओ, हम पैसा भेजेंगे तुमको। तो केस्टोदा उसको पैसा दिए, गया MA में इंग्लिश में एडमिशन लिए, और अंग्रेजी आती नहीं थी, पढ़ते ही नहीं थे। गए तो फेल हो गए। आए ठाकुर जी बोले क्या रहे। बोले कि हम बोलते थे ना कि नहीं आती अंग्रेजी, हम पढ़े ही नहीं, हम फेल हो गए। तो ठाकुर जी बोले कि अब तुम यहीं बैठो मेरे पास, फिर बैठो। बैठाए रहे। तो जब फॉर्म भरने का डेट आया इंग्लिश का फिर से, तो ठाकुर जी बोले अब जाओ फॉर्म भर के आओ अंग्रेजी वाला एग्जाम का। बोले ठाकुर जी एग्जाम MA का एग्जाम देना है। बोले हाँ प्राइवेट, फॉर्म भरो। तो बोला कि कुछ पढ़ा ही नहीं है तो कैसे फॉर्म भरे। बोले कि तुम भर के आओ, देना है एग्जाम। हम बोले बोले ठीक है पैसा दीजिए। केस्टोदा पैसा दिए, फॉर्म वार्म भरा गया, यहीं बैठे। जब एग्जाम आया तो ठाकुर जी बोले अब जाओ एग्जाम तो दे के आओ। तो बोले क्या दे ठाकुर जी, MA का एग्जाम अंग्रेजी में हम क्या देंगे, कुछ आप पढ़े हैं। बोले तुम जाओ तो सही। चले गए। देखिए
मालिक की कृपा देखिए, गए एग्ज़ाम में गए, लेट गए, आधा घंटा बाद गए, बोले हमको तो फेले होना है, क्या ज़रूरत है। गए और जा कर के गुरुजी के यहाँ बैठे अपने एग्जामिनेशन हॉल में, तो कॉपी पेपर मिल गया, इन्विजिलेटर ने दिया, बैठ के वहीं सो गए कॉपी पे। बोला उठो लिखो। बोला भैया कुछ आता नहीं है हमको, हम तो गुरुजी बोले हैं इसलिए आ गए, हम लिखे उखेंगे नहीं, टाइम बीत जाएगा हम चले जाएंगे, 3 घंटा बैठने दो हमको। बोले नहीं कुछ पढ़ो तो भाई। बोला चलो बोल रहे तो पढ़ ही लेते हैं। तो क्वेश्चन पेपर खोले तो 10 क्वेश्चन था, उसमें से 5 क्वेश्चन करना था। अब 5 क्वेश्चन में जब वो पहला क्वेश्चन खोले, देखे, पढ़े, तो लिखा था कि यू एक्सप्लेन मैरिज फिलॉसफी बाय किट्स। किट्स जो कवि हुए, तो कवि ने भी मैरिज फिलॉसफी के ऊपर बोला था कुछ। तो बोले कि अच्छा ये तो मैरिज फिलॉसफी तो ठाकुर जी रोजे बतियाते हैं, वहीं बैठे रहते हैं, ये तो हम लिख ही देंगे। दाएं लिख दिए। फिर अगला क्वेश्चन, उसमें मनुष्य की बात थी, वही टका पराया मानुष अपना, ये भी कोई कवि का था, वो भी अंग्रेजी का था। बोले ये तो आता ही है, ले लिख। ऐसे ही से ठाकुर जी जो बात करते थे उसी पर कवियों का क्वेश्चन था। दाएं लिख दिए पूरा, लिख के फिर कहे अरे अब तो लिख दिए। गए ठाकुर जी बोले अरे क्वेश्चन हो गया। अरे ठाकुर जी बाम बाम में बहुत बढ़िया हुआ। बोले तुम तो बोल रहे थे कुछ आता ही नहीं है। बोले नहीं ठाकुर जी आप जो बोल रहे थे वही वाला सब आया था। बोले उतने बड़े बड़े कवि हमारी बात बोले थे। बोले हाँ गुरु जी। बोले देखो सारी बात मेल करती है एक दूसरे से। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आया, पास हो गए अंग्रेजी में एमए के। आश्रम में लड्डू बटा। अरे रेवती मोहन विश्वास पास हो गए एमए के लिए इंग्लिश से। अब जब एमए कर लिए तो अब उसके बाद फिर आया बारी। अब वही आदमी फिर ठाकुर जी की थीसिस पे अमेरिका गए और पीएचडी किए। और पीएचडी की थीसिस में जब वो थीसिस जमा किए तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आप किस सब्जेक्ट पे थीसिस किए हैं, तो उसके बारे में बताइए। ये बोले हम अपने गुरु जी की वाणियों पे फिलॉसफी पीएचडी किए हैं। हमारे गुरु जी हैं दुनिया के मालिक, हम उनको मानते हैं। वो जो बोले हैं उनकी बातों पे मैंने फिलॉसफी की है, उनकी बातों पे मैंने पीएचडी किया है, उसी पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो वहाँ बहुत से प्रोफेसर बैठे थे। इंग्लैंड में आप हैं, अमेरिका में गए थे, अमेरिका में। तो बोले कि प्रोफेसर साहब बोले कि ऐसा क्या है आपके गुरु में कि आप बहुत गुरु के ऊपर आपने पीएचडी किया है, जरा उनके कुछ बात बताइए। क्या है गुरु में इतनी शक्ति है क्या? बोले कि गुरुजी आप एक बात बताइए। प्रोफेसर साहब बोले क्या? बोले आप सूप पीते हैं? सूप? बोले हाँ सूप तो पीते हैं, हमारी वाइफ बनाती है। बोले कि बनाती है वाइफ? कैसा बनाती है, गंदा कि अच्छा? अरे मेरी वाइफ तो सूप बहुत दिन से बना, बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत सुंदर बनाती है। बोले कि लेकिन एक बात बताइए, एक दिन आप घर जाते हैं और आपकी वाइफ आपको सूप बना के देती है और आप पीते हो, अब पीने के बाद थूक देते हो, बहुत गंदा बना है, फेंक दिए। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरी वाइफ आज तक गंदा नहीं बनाई है, एकदम टेस्टी बनाई है। अच्छा। बोले मान लीजिए किसी दिन बहुत गंदा, मतलब कि उसमें बनाई तो ठीक लेकिन नमक डालना भूल गई, तो आपको कैसा लगेगा? बोले कि तू नमक डालना भूल जाएगी तब तो बेकार ही लगेगा, तब तो नहीं पिएंगे। तो बोले बस यही बात, ठाकुर जी इज द सॉल्ट ऑफ आवर लाइफ। ठाकुर जी सब कुछ रहने के बाद यदि जीवन में गुरु नहीं है तो जीवन हमारा शुरू नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है, जीवन का मतलब ही नहीं है। इसलिए जीवन में यदि गुरु आ जाते हैं तो सब कुछ होने के बाद भी जो नमक काम करता है खाने में, वो ठाकुर जी हमारे नमक है। ज्योतिषी जो है कि तुम जाओगे पीएचडी करोगे, वो बात सही हुई और गुरु जी की वजह से सही में वो देखिए वो लड़का जो है पीएचडी किया, पैसा भी नहीं था, ठाकुर जी मिले और पीएचडी किया और वही डॉक्टर रेवती मोहन विश्वास